आपकी वीरेन जी। जी हाँ, ग्रेफाइट इंडिया। शैल जी, आज इसके वॉल्यूम्स में बताना चाहूँगा कि इसके वॉल्यूम्स जो हैं आप समझ लीजिएगा कि लगभग 15 नवंबर के बाद के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। कल भी इसका वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को मैं स्टैट्स रख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। और इसने याद रखिएगा कि 19 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक 3 अटैम्प्ट लिए अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 20 डिमा को काटने के, लेकिन सक्सीड अगर आप देखें आज थर्ड टाइम हुआ है। इससे पहले वो 2 अटैम्प्ट थे, 11 नवंबर को, 10 नवंबर को। अजीत मिश्रा साहब, आप कैसे देखते हैं ग्रेफाइट इंडिया को? और इसको मैं अगर हिस्टोरिकली जाके देखूं कि इस प्राइस 445 की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको याद होगा वो 16 नवंबर 2018 से लेकर 20 फरवरी 2019, चार्टिकली हिस्टोरिकली डेटा देखिएगा, वो जो एक बहुत बड़ा सेल ऑफ था, उसके बाद पहला अगर आप देखें जो बेस था वो इसी प्राइस पे था, 445 पे। अजीत जी, आपका टेक इस स्टॉक पे और ये 20 डेमा को क्रॉस करने की टेंडेंसी को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस स्टॉक में? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए जैसा कि आपने बताया कि पिछला कंसोलिडेशन इसी जोन के पास हुआ था। अगर आप वीकली चार्ट्स पे अगर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस लगाएंगे तब भी आपको वही दिखेगा कि 200 दिन का एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज करीब 400 के अराउंड पे था। तो दो चीजें इसको बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं कि जो बेस फॉर्मेशन हुआ है काफी स्ट्रांग हुआ है, प्राइस डाइवर्जेंस भी हैं। एट द सेम टाइम वॉल्यूम्स के साथ आज की कैंडल इसके लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन दे रही है कि जो एवरेज वॉल्यूम करीब 10 दिन का 8 लाख शेयर का है, आज 18 लाख शेयर ऑलरेडी काम हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी इस चीज को होल्ड करने की 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी ज्यादा है। नेक्स्ट पड़ाव 470 जो कि इसका 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, और साथ ही साथ वीकली चार्ट पे भी एक आपको रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखेगा। बट उसके बाद जैसे कि राजेश जी ने बताया 510 तक के लेवल्स के लिए डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे 445, हम लोग ये टेक चेक कर रहे थे आपकी स्क्रीन पे, और एवरेजेस क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन इसी स्पेस में अगर आप देखें तो अब सन फार्मा पे जो जिसने अपनी हमारी डिस्कशन का बड़ा पार्ट खींचा, शायद जी 840 पे आ चुका है। आज सुबह मैंने बातचीत की थी कैडिला हेल्थ केयर पे कि भाई इसकी 470 की कॉल लेनी चाहिए, और उस वक्त हमने बात भी करी। मेरे को लग रहा था कि वो ट्रेड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर आप देखें वो ट्रेड एक अच्छा ट्रेड में साबित होता हुआ 465 पे ये स्टॉक है। और मैं इसकी अगर आप देखें इंटरेस्टेड था नीचे की रिकवरी पर, आज 20 डिमा की क्रॉस करने की टेंडेंसी पर। राजेश जी, आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था मेरे ख्याल से वो, और 470 की कॉल पे हमने फोकस किया था। एक बार जरा 470 की कॉल लेके आइएगा, कैडिला एक्सिया की 470 की कॉल क्या कर रही है, आप कैसे रीड कर रहे हैं अब तक इस वक्त? वो मोमेंटम हल्का हल्का बिल्डअप होता हुआ इस वक्त। वीरेंद्र जी, देखिए सुबह हमारी जब बात हुई थी तो करीबन 16 रुपए 17 रुपए के आसपास है, करीबन अभी 18.5 के आसपास है। ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ है, थोड़ा सा उस इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा। लेकिन कैडिला देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि बाकी फार्मा स्टॉक्स है और उसके सामने कैडिला। कैडिला का रेजिस्टेंस अगर बात करें तो 470 का ही है। सुबह भी इस पर ये बात हुई थी, लेकिन 470 निकलेगा इवेंचुअली, ये मेरा मानना है। और 500 510 का टारगेट पोजिशनली यहाँ पे अनफोल्ड होगा। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो ये एक लेवल अच्छा है, बाय करें। स्टॉप लॉस 450। कैडिला बैंक, सॉरी कैडिला आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 465 पे ट्रेड करता हुआ अच्छे खासे। अगर आप देखिए मूव के साथ बजाज ऑटो को देख लीजिए जनाब, अब 3246 पे आ गया है, डे हाई के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। ये जैसे कि मैं कह रहा था कि सुर्खियों में जो शामिल था बजाज ऑटो, हेडलाइंस में हमने पढ़ा कि भाई अपने ईवी वेंचर पर आप काम कर रहे हैं। और गौरांग, आप कैसे रीड करेंगे बजाज ऑटो को? आपको याद होगा जब टीवीएस ने पहली बार ईवी के वेंचर को लेकर कमेंट्री की थी, उसके बाद काफ़ी सब्सटेंशियल मूव आया था, काफ़ी सब्सटेंशियल मूव स्टॉक में आया था। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम ईवी यूनिट लगाएंगे, 300 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, और अगले साल जून तक प्लांट शुरू होने की उम्मीद है। बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है इनिशियली, ये आप देख ही रहे हैं। 3160 का स्टॉक 3250 पे। आप इंटरेस्ट दिखाएंगे इस स्टॉक में इतनी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी पे? मतलब 1 जून 2021 को गौरांग जी इसका प्राइस था 4400 रुपए के आसपास, आज ये 3252 पे खड़ा है। आपकी अप्रोच 1250 रुपए नीचे अपने हायर लेवल से। इसका कारण अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो था जो मैनेजमेंट के तरफ से टिप्पणियां थी, जिस तरीके से मारुति के मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के नकारात्मक सी परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे थे, और आखिरकार
अब मारुति के मैनेजमेंट ने भी ये बयान दिया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतरना चाहती है, ऐसा मैंने सुना है। और बजाज ऑटो ने तो आज एक नया प्लांट लगाने की बात कर दी है पूना के पास, जहां पर भारत और विदेश में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपलब्ध कराएंगे। तो ये विचारधारा में जो बदलाव आया है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हम और आप उपभोक्ता है दोनों हाथों से इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्वागत कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां नकारात्मक परिस्थिति में क्यों जी रही है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो बजाज ऑटो हमारी खरीदारी की सूची में है, लेकिन जैसा मैंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले कहा था कि तीसरे पायदान पर आता है बजाज ऑटो। सबसे पहले टीवीएस मोटर्स, उसके पश्चात हीरो मोटोकॉर्प और तीसरे पायदान पर बजाज ऑटो। ये देखना दिलचस्प होगा वीरेंद्र के कितनी जल्दी कामकाज शुरू होता है, और मेरे ख्याल से जून 2022 का समय बताया है इन्होंने जब इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजारों में बिकने लगेगी। लेकिन अच्छी बात है कि विचारधारा में बदलाव हुआ। विचारधारा का ये बदलाव और